ओम शांति। 15 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। आत्मा पर बाबा कहते हैं कि विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, जिसकी वजह से ही आत्मा जो है वो अंधियारे में रहती है। तो बाबा कहते इसलिए इन विकारों का दान दे दें यदि हम, तो इन विकारों के कारण जो आत्मा पर राहु की दशा, दुनिया में भी कहते हैं सबसे खराब दशा राहु की दशा होती है, और सबसे श्रेष्ठ दशा जो है वो बृहस्पति की होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जब बाबा आते हैं और विकारों का ज्ञान हमें देते, समझ हमें देते हैं कि इन विकारों के कारण ही हम आत्माएं काली हो पड़ी हैं, हम पर ग्रहण लगा हुआ है, हम चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो बाबा फिर आकर हमें यही डायरेक्शन देते कि अब इन विकारों से तौबा करनी है, अब इन विकारों का त्याग करना है, इनको अंश वंश सहित समाप्त करना है, बाबा को दे देना है, तब ये ग्रहण छूटेगा। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति बाप अर्थात शिव बाबा, क्योंकि अगर इस सृष्टि को हम सभी आत्माओं को एक वृक्ष के रूप में देखें तो वृक्ष का बीज है शिव बाबा, तो वृक्षपति हुआ शिव बाबा। तो जब बाबा आते हैं तो बाबा कहते भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए बाबा कौन सी स्मृति हमें दिलाते, क्या याद दिलाते हैं हमें? बाबा कहते, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। तो यदि हम अपने संपूर्ण स्वरूप को याद रखें, हम ये याद रखें कि हम सब आत्माएं आदि सनातन देवी देवता धर्म की हैं, विशेष अपने लिए मैं कौन हूँ ये याद रहे कि मैं वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा हूँ जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थी। तो बाबा कहते फिर ये ग्रहण उतर जाएगा और हम आत्माएं इसी स्मृति में यदि रहती हैं तो वही सब गुण और विशेषताएं हम में इमर्ज हो जाती हैं। तो इसलिए तब हमारी बृहस्पति की दशा शुरू हो जाती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुने? बेहद के बाप की। ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वे हैं ऊंचते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज़ होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती हैं, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा। उनका असल नाम है शिव, बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं मैं बीज रूप चैतन्य हूँ। सत चित कहते हैं, फिर कहते हैं वे सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं,
परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं ये भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब कामचिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। अब बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे सर्वगुण संपन्न थे। आज बाबा हमें क्या याद दिला रहे हैं? हमारी आदि स्टेज, जब हम इस सृष्टि पर आए थे तो बाबा कहते बच्चे अब याद करो कैसे थे तुम। सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, कुछ भी कमी नहीं थी। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। आत्माओं की सबसे ऊंची दशा, सबसे ऊंची जो स्थिति थी आत्माओं की, बाबा कहते हुए सतयुग में थी। और जैसे आत्माओं की ऊंची स्थिति थी तो भारत की भी ऊंची स्थिति थी। विश्व ही पूरा सतो प्रधान था। फिर त्रेता में शुक्र की दशा तो 2 कला कम हो गई, उसको कहा जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। इस समय सब पर राहु की दशा है। तो आप सब ने भी बाबा के साथ साथ ड्रिल की। बाबा ने अभी ड्रिल कराई ना, सतयुग से लेकर के तो अभी तक की बाबा ने ड्रिल कराई। तो जहाँ जहाँ बाबा मुरली में हमें ले जाएं, हमें बाबा के साथ साथ चलना है। जहाँ की बाबा बात करें वहाँ अपने मन बुद्धि को ले जाओ। जब इस रीति से हम एकाग्र होकर मुरली सुनते हैं तो मुरली कभी भी हमें भूल नहीं सकती है। तो जहाँ जहाँ बाबा ले जाएं वहाँ वहाँ जाना है। तो बाबा कहते सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। भक्ति की बाबा बात याद दिला रहे हैं। भक्ति में क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगेगा तो बोलते हैं ना ये समय बहुत भारी होता है। ये समय कई कई राशियों के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा। तो दान देंगे तो ये ग्रहण से छूट जाएंगे, इसके बुरे प्रभाव से छूट जाएंगे। उसी रीति बाबा कहते अब तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्माओं पर ही ग्रहण लगा हुआ है विकारों का। तो जब तक विकारों का दान नहीं देंगे तो हम इस अंधियारे से, इस भारीपन से, व्यर्थ से छूट नहीं सकते हैं। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं ये है रूहानी ज्ञान। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। पहले हम ज्ञान लेते हैं संगम युग पर, फिर हम 2 युगों तक उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। फिर उसके बाद भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। द्वापर कलयुग में हम भक्ति करते हैं। फिर संगम युग आता है, बाबा हमें अपना बनाते हैं और बाबा ये नॉलेज देते हैं ये पुरानी दुनिया सारी ख़त्म होने वाली है।
तब हमें इससे वैराग्य आ जाता है। तो ज्ञान सहित वैराग्य, बेहद का वैराग्य कहा जाता है इसको। बाबा कहते ये है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य। ये भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित हैं। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ये बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। ये है ज्ञान का सागर। आचार्य कहा जाता है टीचर को, पहले समय में कहते थे ना। तो शिव आचार्य, शिव बाबा आकर हमें ये राजयोग सिखाते हैं। ये है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं है। कोई दुनिया में बाबा जैसा गाइड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी मनुष्य मात्र को परम धाम का पता ही नहीं है। तो जहाँ का पता नहीं वहाँ के लिए फिर गाइड कोई कैसे कर सकता है? इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम सब का गाइड हूँ, और बाबा जैसा गाइड दूसरा कोई हो नहीं सकता है। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल। सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। अब कामचिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवड बाप हुआ, सब आशिकों का माशूक एक ही है। सब नेशन में लिंग ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि बाप सबका बाप है। शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वे धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, ये पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वे क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो, तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। भारत का ही ये क्या हाल हो गया है। जो देवता धर्म के हैं वे विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं।
बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान उवाच हम तुमको सत्युग के लिए राजयोग सिखाते हैं। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। आज सारी मुरली में बाबा हमें ड्रिल करा रहे हैं कैसे हम आदि से अंत तक पहुंचते हैं, कैसे कैसे हम पाठ बजाते हैं, कैसे हमारे पाठ में फर्क पड़ता जाता है। तो बाबा कहते जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना ये भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वे तो ज़रूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा। फिर नीचे गिरते आए हो, मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई हैं। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। ये है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। बाबा आए तो सबसे ऊंच दशा बृहस्पति की दशा हम आत्माओं की होती है और हम आत्माएं फिर चढ़ने के पुरुषार्थ में लग जाती है। पहले तो सृष्टि के आदि से हम नीचे ही उतरते आते हैं, तो बाबा ने कहा उल्टी दशाएं बैठने लग जाती है, घाटा पड़ने लग जाता है आत्मा को, आत्मा विकारों में जाने लग जाती है। और फिर बाबा आते हैं तो बृहस्पति की दशा शुरू हो जाती है, तो आत्मा की कमाई शुरू हो जाती है, आत्मा ऊपर चढ़ने लग जाती है, फिर सतयुग के लायक बन जाती है। बाबा कहते वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बाकी सब है झूठे, किसी की सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, वे है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। लड़ाई, मारा मारी, क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहक। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खल्लास हो जाएंगे। बाबा कैसे आने वाले समय के भी हमें इशारा देते हैं कि अब तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स, ऐसी ऐसी मिसाइल्स बन गई हैं एक ही झटके में। क्योंकि हम खुद सोचे इतना बड़ा विनाश होना है, इतने देहधारी मनुष्य आत्माएं इस समय इस सृष्टि पर हैं और सारी सृष्टि की सफाई होनी है, तो ज़रूर साइंस वालों को भी ऐसी प्रेरणा ड्रामा अनुसार आती है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक साथ कई मनुष्य आत्माएं देह को त्याग देंगी। तभी जल्दी से जल्दी फिर इस विश्व की, इस सृष्टि की सफाई होगी और सतयुग का आगमन होगा। तो इसलिए बाबा आने वाले समय का इशारा देते हुए हमें बता रहे हैं कि अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो गिराएंगे तो झट सारे खल्लास हो जाएंगे। ये वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। तो ऐसे भयानक सीन
देख कौन पाएगा? जिसकी अवस्था अभी से मन मना भव की होगी, जिसका मन केवल और केवल बाबा में लगा होगा, वो ऐसे सीन सीनरियों को देख के भी हिलेंगे नहीं, अंदर से साक्षी हो जाएंगे। उस समय बहुत अच्छी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति उनकी होगी, तो जो अन्य आत्माओं को भी वो मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के निमित्त बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ये कौन से बाप ने कहा है? मन मना भव, कौन से बाबा ने कहा? किसमें मन को लगाना है? शिव बाबा ने। वे तो है निराकार। यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित पुरानी दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं। पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है। गाया जाता है, घट ही में सूर्य, घट में ही चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। फूल अर्थात जब हम सब आत्मिक अवस्था में हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, चलो 14 कला भी है, लेकिन आत्मिक समृद्धि में, आत्मिक स्थिति में तो है, एक दो को कांटा नहीं लगाते, विकारों में नहीं जाते, तब तक हम आत्माएं फूल हैं, खुशबू फैलाने वाली हैं, अच्छाई फैलाने वाली, नेचुरल है, वहाँ संस्कार ही ये है। उसी तरह से बाबा कहते तब थोड़े से होते हैं, फूलों का बगीचा छोटा सा होता है। फिर जब विकारों में गिरने लगती आत्मा की, गिरती कला शुरू हो जाती है, तो कितने धर्म भी आ जाते हैं, धर्म की आत्माएं भी आ जाती है, तो फिर कांटों का फॉरेस्ट बन जाता है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं, ये है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं, कितना क्रोध है। बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैशाल्य। ये वैशाल्य रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते हैं, पति से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में, गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? ये तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि हैं, जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। ऐसा बाबा जो हमारी बुद्धि को पारस बुद्धि बना रहे हैं। कहाँ हम आयरन एज थे, अभी बाबा संगम युग पे हमें डायमंड एज में ले आए, फिर बाबा हमें गोल्डन एज में भेज रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाबा को कितना प्यार से हमें याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं अर्थात विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सेकंड पॉइंट है, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों को दान देना है। आज का वरदान है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस की स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। तो यदि हम यहाँ संगठन में एक मत होकर रहते हैं, संगठन में रहते हुए भी एक रस अवस्था में रहते हैं, स्थिति में रहते हैं, ये बहुत बड़ा पेपर है। इसको क्रॉस करना ये बहुत बड़ी स्थिति है। चाहे हम लौकिक में रहें, चाहे हम अलौकिक में रहें, लौकिक में भी भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव वाली आत्माओं के संपर्क में आना है, संबंध में हम रहते हैं। और अलौकिक में भी सेवा के क्षेत्र में जब हम इकट्ठे होते हैं तो सभी आत्माओं की विशेषताएं अपनी अपनी होती है, संस्कार स्वभाव अपना अपना होता है। तो दोनों ही रीति से जब हम संगठित रूप में भी एक रस अवस्था में रह सकते हो, किसी का कैसा भी संस्कार हो, कैसा भी स्वभाव हो, मेरी मन की स्थिति पर उसका असर नहीं आए। मेरे मन की स्थिति एक रस हो। बाबा ने जैसे कल कहा, सदा चेयरफुल मूड रहे। तो एक जैसी मूड, एक जैसी स्थिति रहे तो हम पेपर में पास है। तो ऐसा संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। एक ने कहा, दूसरे ने मानी, इसका भी बहुत इम्प्रेशन पड़ता है। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस, कर्म योग से भिन्न नहीं, योग कर्म से भिन्न नहीं, दोनों का बैलेंस। कर्म योगी की स्थिति जिसकी होगी उसी को सफल योगी कह सकते हैं। जो कर्म करे तो कर्म कॉन्शियस हो जाए, योग करे तो योग कॉन्शियस है, माना बैठकर योग लगेगा केवल, और कर्म करते समय बुद्धि मन पता ही नहीं कहाँ है, योग युक्त है ही नहीं। तो बाबा कहते फिर उसको बैलेंस तो नहीं कहेंगे। कर्म और योग का बैलेंस, इन शॉर्ट कहें तो जो कर्म योगी हैं वही सफल योगी हैं, क्योंकि कर्म के बिना आत्मा रह नहीं सकती और योग के बिना आत्मा शक्तिशाली हो नहीं सकती। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को कंबाइंड कर दो तो सफल योगी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।